नमस्ते साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक और आपके लिए जॉब वैकेंसीज लेकर आया हूँ। यह है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस के अंदर है। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की हैं, एक पोस्ट जनरल की है और इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और 3 साल का अनुभव इसमें चाहिए। दूसरी पोस्ट है जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसकी भी 3 पोस्ट हैं जनरल की। उम्र है इनमें 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष तक है और किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तीसरी जो पोस्ट है वो स्टोर कीपर की है, जिसमें कुल 6 पोस्ट हैं, 3 जनरल की हैं, 2 ओबीसी की और 1 एससी की। बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जो डिप्लोमा डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट और वेयर हाउस मैनेजमेंट, परचेजिंग, लॉजिस्टिक, इनमें से किसी भी एक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उम्र है अधिकतम 30 वर्ष है। असिस्टेंट डाइटिशियन, इसकी 1 पोस्ट है इसमें और एमएससी फूड न्यूट्रिशन से होनी चाहिए अथवा बीएससी फूड न्यूट्रिशन प्लस डिप्लोमा डाइटिशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो एमएससी जो फूड्स न्यूट्रिशन से एमएससी होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा प्लस बीएससी फूड्स न्यूट्रिशन होनी चाहिए। रेडियोग्राफर की इसमें 5 पोस्ट हैं, जनरल की 2, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1 है। रेडियोग्राफर में आपको बीएससी 3 साल का होना चाहिए आपके पास ही, या फिर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और डिस्क्राइब एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन ऑफिस। तो आपके पास इसमें जो एक्सरे टेक्नोलॉजी से बीएससी होनी चाहिए या फिर रेडियोग्राफी से बीएससी होनी चाहिए, इनमें से कोई आपके पास देखो आप आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल सोशल वर्क, इसके अंतर्गत आपको मास्टर डिग्री सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान से एमए है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्लस इसमें 1 साल का आपको अनुभव भी होना चाहिए फील्ड वर्क का। 7 नंबर की पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, इसमें 1 पोस्ट है और बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की इसमें वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सिविल है, इसकी 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट एससी की है, 1 पोस्ट है, डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट में डिग्री होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष है अधिकतम और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 1 पोस्ट है और डिग्री इन ऑक्यूपेशन थेरेपी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वार्डन लेडी वार्डन है, इसमें 2 पोस्ट है, एक जनरल है एक ओबीसी है, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए और हॉस्टल डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, हाउस कीपिंग, मटेरियल असिस्टेंट, इनमें से किसी में एक डिप्लोमा हो। और टेक्नीशियन इंडोरेस्कोपी, इसमें 2 पोस्ट हैं, जनरल की हैं और इसमें 12th पास और बीएससी डिप्लोमा इन इंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और 3 साल का अनुभव इसमें होना चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसकी 4 पोस्ट हैं, जिसमें 3 जनरल की, एक ओबीसी की। बीएससी किसी भी फील्ड में बीएससी हो, एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन में हो और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। ये अदर में दे रखे हैं, आप नोटिफिकेशन को देखें। जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को देखें, उसके बाद में आवेदन करें। नोटिफिकेशन में आपकी जो योग्यता है वो डिसाइड कर लें कि आप आवेदन करने के लिए योग्य हैं अथवा नहीं। हेल्थ इंस्पेक्टर की इसमें 1 पोस्ट है, इसमें हेल्थ इंस्पेक्टर में बीए बीएससी विथ फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रिकॉग्नाइज बाई नर्सिंग काउंसिल। आप बीए बीएससी हो और उसके साथ में ये जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का आपके पास में कोर्स भी 1 साल का होना चाहिए और 2 साल का आपके पास मल्टीपर्पज का अनुभव हो, तब आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की इसमें 5 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी में बैचलर होना चाहिए और ईसीजी टेक्नीशियन की इसमें 2 पोस्ट है, इसमें बीएससी फिजिक्स के साथ में होना चाहिए और डिप्लोमा अथवा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हैंडलिंग इन कार्डियोग्राफी इक्विपमेंट और 1 साल का कार्डियोग्राफी इक्विपमेंट हैंडलिंग का आपके पास सर्टिफिकेट हो, अथवा आपके पास डिप्लोमा है
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कार्डियोलॉजिस्ट इक्विपमेंट, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन का जो है इसमें BMLT इसमें चाहिए और कुल 12 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन में 12 पोस्ट है और BMLT और BSc विथ केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। जो केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से BSc कर रखी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और BSc नहीं तो आप DMLT, कोई भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन की इसमें 4 पोस्ट हैं, 2 जनरल की हैं, 2 ST की हैं। इसमें BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की इसमें 1 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी और इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसमें। और टेक्निकल असिस्टेंट की इसमें 2 पोस्ट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में BSc इन OT टेक्नोलॉजी, BSc इन एंथ्रोसिया एंड ऑपरेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, OTIC का इसमें अनुभव हो, या फिर आपके पास 12th पास है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए OTIC का जो भी। रजिस्ट्रेशन कर रखी है SC के 1 पोस्ट है इसमें, और ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का अनुभव इसमें कोई भी रेप्यूटेड संस्थान हॉस्पिटल में होना चाहिए। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की ग्रेड 2 की 1 पोस्ट है, जनरल की है और 30 वर्ष उम्र है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और डाटा प्रोसेसिंग से संबंधित आपका कंप्यूटर से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट हो। अकाउंटिंग असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, ग्रेजुएशन कोई भी ग्रेजुएट है वो आवेदन कर सकता है, 18 से 27 उम्र है। लोअर डिवीजन कलर की इसमें 10 पोस्ट है और 12 पास चाहिए, टाइपिंग चाहिए, आप आवेदन करें दबा के। लो डिवीजन कलर में 18 से 27 इसमें उम्र है। और रिकॉर्ड कलर के इसमें 7 वैकेंसीज है, इसमें भी 12 पास चाहिए और टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड। डार्क रूम असिस्टेंट की 2 पोस्ट है और जिसमें 10वीं पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डार्क रूम असिस्टेंट का, और डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट रेडियोग्राफी, मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा आपके पास हो। CSSD असिस्टेंट की 2 पोस्ट है और इसमें थेरेपिस्ट असिस्टेंट कोर्स या डिप्लोमा आपके पास हो और 1 साल का अनुभव हो, अथवा 12वीं पास प्लस आपके पास है जो डिप्लोमा हो। मैकेनिक एयर कंडीशनर, जो रेफ्रिजरेटर जो सुधारने वाला वही मैकेनिक है, उसकी भी इसमें 1 पोस्ट है। इसमें चाहिए 10वीं पास प्लस ITI होनी चाहिए आपको। एयर कंडीशनर जो सुधारने की जो ITI होती है वो आपके पास हो। इसकी जो फीस है वो 500 रुपए है जनरल और OBC कैंडिडेट्स की, और SC ST कैंडिडेट्स की 250 रुपए है, और डिसेबिलिटी जो पर्सन है उनके लिए फीस इसमें नहीं हो, उनकी फीस माफ है। अपर एज लिमिट में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 5 साल की छूट है, और SC ST OBC PWD जो कैंडिडेट्स हैं रिलैक्सन अपर एज लिमिट एक्स सर्विसमैन एज पर अलाउ द गवर्नमेंट रूल है, और SC ST OBC EWS को भी एज पर गवर्नमेंट अलाउ जो 3 साल की 5 साल की जो भी छूट मिलती है वो इसमें छूट दी जाएगी। आवेदन करने के लिए आप ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि नोट कर लेना, आवेदन की 23/11 ये अंतिम तिथि है, और आवेदन स्टार्ट हो चुके थे 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 23 नवंबर इसके लास्ट डेट है। तो समय रहते आप आवेदन जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ये जो नोटिफिकेशन इसमें दे रखा है, ये जो लिंक है, इसी के माध्यम से आपका आवेदन हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब।